चले जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल जितना हमने स्टडी किया था उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप डिस्कस कर ले नेक्स्ट, नहीं तो हम आगे चलते हैं। पीडीएफ पोर्टल मिला है आपको? वो आप उनसे बात कर सकते हैं, वो मेरे इख्तियार में नहीं, वो मेरा अलग है, उनका अलग है सिस्टम। मैं सिर्फ उनके लिए इधर इंस्ट्रक्टर हूँ। तो मैं कि जो चीजें उन्होंने प्रोवाइड करनी है आप उनको कंप्लेन करें ये वाले। ठीक है जी। वो बता के गए भाई, दोबारा रिपीट कर दो आके इधर, इधर सामने आ जाओ ना, रिपीट कर दो। चलो ठीक। अच्छा जी, तो उसको स्टडी कर लीजिएगा, अगर उसमें कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो उसको फिर हम देख लेंगे। अभी आप सबको अमेज़न ओपन करके बताता हूँ कुछ चीजें जो स्टार्ट करने से पहले आपको पता नहीं चाहिए। ये हमारे 2-3 लेक्चर इसी तरह जाने ही जाने इंट्रोडक्शन में, उसके बाद हमारा एक प्रोसीजर जो है स्टार्ट होगा। Amazon.com यूएसए के लिए, ये तो पता है ना आप सबको। कभी अमेज़न खोल के भी देखा है? सिर्फ 2-3 सारी हैं जो हिल रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं हिल रहा। अच्छा, ये एड्रेस बड़ा जरूरी है जी। डिलीवर टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में डिलीवरी नहीं होती। तो जब तक आपका एड्रेस इधर, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आपका आईपी एड्रेस उठा लेता है, तो जब तक आपका आईपी एड्रेस ये पाकिस्तान का होगा ना इधर, तब तक आपको एक्यूरेट रिजल्ट शो नहीं होंगे। रिजल्ट आ जाएंगे पर उनमें एक्यूरेसी नहीं होगी। शिपिंग तो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती, पाकिस्तान में बैठ के ऑर्डर तो कर ही नहीं सकते किसी भी सेलर पे अमेज़न। तो ये डिलीवरी एड्रेस चेंज करना बहुत जरूरी है अगर आप एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं। जारी बात है, हमें तो एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, वरना हमें कैसे पता चलेगा जो हमने टॉप 10 सेलर्स हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं एक्यूरेट। हम जो कंपेटिटर फॉलो कर रहे हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं है, वो उसी कैटेगरी में से है कि नहीं है। सही है जी। तो ये डिलीवरी सेलर ग्लोबली का एक ऑप्शन है कि आप यूएसए में बेच रहे हैं, आप वो सेलर ग्लोबली का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो आपको कनाडा, मैक्सिको और ब्राजील में भी ऑप्शन देता है कि आप इधर भी सेल कर सकते हैं। अब वही लिस्टिंग अपनी, लेकिन अब आपकी वही लिस्टिंग कनाडा में भी रेप्लिकेट हो गई है, ब्राजील में भी हो गई, मैक्सिको में भी हो गई, पर आपकी इन्वेंट्री तो उन कंट्रीज में नहीं ना पड़ी, इन्वेंट्री तो यूएसए के वेयरहाउस में पड़ी। लेकिन अमेज़न फुलफिलमेंट रिमोट फुलफिलमेंट प्रोग्राम है कि वो यूएसए से आपकी डिलीवरी प्रोडक्ट भेज देगा उस एक बंदे को बस। न्यूजीलैंड में नहीं, जहां जहां पे लिस्टिंग होगी, कनाडा, इटली, ब्राजील, मैक्सिको, इटली नहीं, मैक्सिको, कनाडा और ब्राजील, अगर ये Amazon.com में आते हैं तो मैक्सिको और ब्राजील तो कनाडा और मैक्सिको तो लाजमी आते हैं ना, मैं 100% श्योर हूँ वो आते हैं। तो आपको कनाडा में कोई बंदा ऑर्डर करेगा तो वो यूएसए के वेयर हाउस से एक ही यूनिट उठाएंगे, कनाडा में पहुंचा देंगे, सिर्फ उसमें भी डिलीवरी चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे। तो वो अब पता नहीं बंदा लेता है कि नहीं लेता जी, कि मैं इतने डिलीवरी चार्जेस क्यों बेयर करूं, ऐसे होता है। ठीक है जी। पाकिस्तान तो लिस्ट में है ही नहीं उनके ना, इसलिए वो पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करते। अच्छा जी, अब ये डिलीवरी एड्रेस आपने कैसे बदलना है जी? आप इस पे क्लिक करेंगे चूज योर लोकेशन पे, तो वो आपसे पोस्टल कोड मांगेगा, आपने उस कंट्री का पोस्टल कोड दे देना है। मैं यूएसए का, क्योंकि Amazon.com यूएसए की साइट है। अगर Amazon.co.uk में होते हैं आप यूके का पोस्टल कोड देते, फ्रांस में होते हैं आप फ्रांस का पोस्टल कोड देते।
और जर्मनी में जर्मनी का, स्पेन में स्पेन का, इटली में इटली का। तो उसी कंट्री का पोस्टल कोड देना है ताकि रिजल्ट आपके पास एक्यूरेट आए। क्लियर है जी? तो ये यूएसए का एक पोस्टल कोड है जी। समटाइम क्या हो रहा होता है कि रिजल्ट भी एक्यूरेट आ जाते हैं। जब आप उस बंदे की लिस्टिंग खोलते हो तो करंटली अनअवेलेबल लिखा आ रहा होता है, करंटली अनअवेलेबल लिखा आ रहा होता है। तो जब भी आप किसी लिस्टिंग को ओपन करो और उधर फेस करो ये वाला इश्यू करंटली अनअवेलेबल आ रहा है, सबसे पहले अपनी लोकेशन देखो कि आपने यूके की मार्केट ओपन की तो वो उसमें पोस्टल कोड यूके का है, यूएसए की ओपन की तो उसमें पोस्टल कोड यूएसए का है, या जिस भी कंट्री की ओपन की उसी का पोस्टल कोड होना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी कंट्री करंटली अनअवेलेबल आ रहा है तो वो तो फिर आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, उसकी लिस्टिंग इनएक्टिव हो सकती है, उसकी लिस्टिंग सप्रेस हो सकती है, उसकी इन्वेंट्री स्ट्रैंडेड हो सकती है। ठीक है जी? ये देखिए न्यूयॉर्क हो गया जी, यूएसए का हो गया। उसके बाद आपने सर्च करनी है क्या है, ये अमेजोन का इंटरफेस है। सर्च बार आपके पास ये है। अब इसमें डिफरेंट टैब्स हैं, बेस्ट सेलर का, अमेजोन बेसिक्स का, कस्टमर सर्विस, न्यू रिलीज यानी कि कोई न्यू आइटम्स आई है मार्केट में वो, टुडेज डील जो उनकी डील्स चल रही हैं वो, प्राइम म्यूजिक, बुक्स, फार्मेसी, रजिस्ट्री, किंडल बुक्स। ठीक है जी? सर्च हम यहाँ पे करेंगे। जब भी आपने सर्च करनी है इस डिपार्टमेंट को ऑल कर दे ताकि वो आपकी सर्च को सब कैटेगरीज में से फाइंड आउट करके लेके आए। ठीक है जी? तो ऑल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एक डिपार्टमेंट को सिलेक्ट तो हमने ऑल में से वो, ठीक है जी? लेंगे कि कौन सी चीज किधर आती है और कैसे आती है। मैंने जी प्रोडक्ट सर्च की गार्लिक प्रेस, कितने रिजल्ट्स आए जी मेरे पास? एक से भैया 48 आ गए ना, 48 रिजल्ट्स आए आउट ऑफ 614। इस कीवर्ड के ऊपर कितनी प्रोडक्ट लिस्ट है? 614। रिजल्ट्स में कितनी आई है? 1 to 48। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि अमेजोन के फर्स्ट पेज के ऊपर आपके पास 48 रिजल्ट्स आते हैं। अब जब हमने रैंकिंग करनी है लॉन्चिंग करने के बाद तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि हम 48 में आए। 48 में आएंगे तो हम फर्स्ट पेज पे आएंगे ना। रैंकिंग क्यों करते हैं हम? कि हमारी वो लिस्टिंग या ऑनलाइन शॉप फ्रंट पे शो हो। कॉमन कॉमन सी बात है, आप लोग भी मार्केट में जाते हैं तो कभी भी आप गलियों के अंदर वाली दुकानों पे ज्यादा प्रेफर नहीं करते जाना। जो दुकानें मेन पे होती हैं, जो शॉप्स मेन पे हैं, आपको सामने फ्रंट पे नजर आ रही हैं, आप उन्हीं में जाते हो, उन्हीं से शॉपिंग करने की कोशिश करते हो। ऐसे ही है कि नहीं है? जो पीछे वाली दुकानें आप उन पे जाना बहुत कम जाते हो, प्रेफर ही नहीं करते आप लोग जाना, पसंद ही नहीं करते जी। ऐसे ही है ना? तो ये रैंकिंग भी ऐसे ही है। रैंकिंग करने का मकसद भी यही होता है। वो जो एक आपने अमेज़न का फेज सुना है बार बार के लॉन्चिंग रैंकिंग लॉन्चिंग रैंकिंग, वो यही फेज है कि लॉन्च करने के बाद अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है। क्योंकि जब आप फर्स्ट लॉन्च करेंगे आपकी प्रोडक्ट होगी 6 या 7 पेज के ऊपर। कोई भी बंदा दूसरे पेज से तीसरे पे बहुत कम चांसेस है कि वो जाएगा। उसने दूसरे पेज तक जाना है और उन्हीं में से किसी को पसंद करके प्रोडक्ट बाय कर लेनी। तो हमारा एम है कि हमने रैंक करना है खुद को टॉप पे। एटलीस्ट हम फर्स्ट पेज के मिड पे हो, यानी कि 48 के भी हाफ पे, 24 तक। 24 तक तो आपका मिनिमम रैंकिंग जो है ना वो होना चाहिए, मंजिल आपकी, कि मुझे अपनी लिस्टिंग को 24वीं पोजीशन लाना है। ऑर्गेनिक, स्पॉन्सर्ड नहीं। सर स्पॉन्सर्ड और ऑर्गेनिक में फर्क है। स्पॉन्सर्ड वो होगा जो हम मार्केटिंग कर रहे होंगे, जो हम पीपीसी कैंपेन्स चलाएंगे। अमेजोन के ऊपर मार्केटिंग कैंपेन्स चला सकते हैं जी आप, अमेजोन आपको ऑप्शन देता है। उनको कहते हैं पीपीसी। क्या कहते हैं जी? एड चलाना। अमेजोन के ऊपर जो एड चलती है उसको कहते हैं पीपीसी एड्स, पे पर क्लिक। इसको पीपीसी इसलिए कहते हैं कि अमेजोन इस एड को चलाने पे पैसे कब चार्ज करता है? क्लिक के ऊपर। आपकी एड शो हो रही है, जब कोई कस्टमर उस पर क्लिक करेगा फिर अमेजोन आपके अकाउंट से उस क्लिक के पैसे काटता है, एक क्लिक के पैसे। इसलिए उसे कहते हैं पे पर क्लिक, के पर क्लिक अमेजोन पैसे लेता है।
तो अमेजोन के ऊपर जो आप एड चलाते हैं उन्हें हम पीपीसी कहते हैं। जो सी भी पीपीसी एड चल रही होगी उस पीपीसी एड में आपकी लिस्टिंग शो हो रही होती है। वो लिस्टिंग में क्या होगा जी, प्रोडक्ट होगी ना, उसकी मेन इमेज होगी, उसका टाइटल होगा, उसकी रिव्यू रेटिंग, और पांचवी चीज प्राइस, जो आपको नॉर्मल शो होती है। ये देखें, ये लिस्टिंग आपको शो हो रही है जी 4, एक लाइन में कितनी है जी, 4 है। अब किसी भी लिस्टिंग का सर्च रिजल्ट पेज के ऊपर क्या क्या नजर आ रहा है जी आपको, मेन इमेज नजर आ रही है, टाइटल नजर आ रहा है, रिव्यूज नजर आ रहे हैं, रेटिंग नजर आ रही है, और प्राइस नजर आ रही है। तो मेन सर्च रिजल्ट पेज के ऊपर कितनी चीजें नजर आई हैं जी, 5। भैया ये 5 चीजें बड़ी जरूरी हैं, इनको ज़हन नशीन कर लो कि सर्च रिजल्ट पेज के ऊपर आपको कितनी चीजें शो होती हैं, 5। मेन इमेज, टाइटल, रिव्यूज, रेटिंग और प्राइस। ठीक है जी। अब इधर कहीं आपको किसी लिस्टिंग के नीचे स्पॉन्सर्ड का वर्ड नजर आ रहा है, स्पॉन्सर्ड का वर्ड नजर आ रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये इन चारों, ये चारों जो है ये ऑर्गेनिक पोजीशंस पे बैठी, स्पॉन्सर्डली नहीं बैठी, यानी कि ये स्पॉन्सर्डली आगे नहीं आई हुई, ये पैसे दे के अपनी लिस्टिंग को आगे नहीं लाए हुए, ये अपनी परफॉर्मेंस बेस पे रैंक किए हुए, ऑर्गेनिकली रैंक। क्लियर है जी यहाँ तक। अब स्पॉन्सर्ड रैंक कौन से होते हैं, इससे ऊपर देखें, हाँ जी, इन चारों के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है जी, इमेजेस के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, ये चारों स्पॉन्सर्ड है, यानी कि इन चारों के ऊपर पीपीसी कैंपेन चल रही है। मैंने कौन सा कीवर्ड लिखा था, गार्लिक प्रेस। पीपीसी कैंपेन कीवर्ड्स के ऊपर चलती है, तो इसका क्या मतलब है कि इन चारों सेलर्स ने गार्लिक प्रेस के ऊपर पीपीसी रन की हुई है, पीपीसी एड चलाई हुई है कि जब भी कोई बंदा ये कीवर्ड लिखे तो मेरी एड शो हो, मैं अमेज़न को इतने पैसे दूंगा, इसलिए उसकी एड शो हो रही। यहां तक क्लियर हो गया जी बात। सबसे पहले इंटरफेस समझना बहुत जरूरी है जी हमारा। फिजिकली आगे जाने के लिए, फिजिक्स से आगे जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रिजल्ट्स आपने कौन कौन से उठाने हैं। जब भी आप लोग ऑर्गेनिक रिजल्ट देखोगे तो आप स्पॉन्सर्ड वालों को काउंट नहीं करोगे, क्योंकि हमें स्पॉन्सर्ड वालों को पता है कि ये पैसे दे के आगे आए हैं। आपने कंपेटिटर उठाने हैं, स्पॉन्सर्ड वालों को एज ए कंपेटिटर नहीं उठाओगे। कॉमन सेंस की बात है कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे आगे नहीं आए, वो पैसे दे के आगे आए हैं, और वो फॉर द टाइम बीइंग है। जैसे ही उन्होंने क्लिक के पैसे कम करने हैं वो पीछे चले जाएंगे, जिसने ज्यादा किए वो आगे आ जाएगा। तो ये स्विचिंग होती रहती है, एक एक मिनट बाद होती रहती है, दो दो सेकंड बाद होती रहती है, हमें नहीं पता, ये एल्गोरिदम को पता है। क्लियर है जी यहाँ तक। तो स्पॉन्सर्ड नहीं उठाने, कंपेटिटर उठाने ऑर्गेनिक, जो स्टेबल 6 महीने साल से परफॉर्मेंस बेस के ऊपर आगे आए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली पीपीसी ही आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाती है, वो एक अलग डिबेट है, वो जब हम रैंकिंग करेंगे तब पीपीसी पढ़ेंगे तब आपको उसकी साइंस पूरी समझ आएगी। सही है जी। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है जी, ये भी देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी स्पॉन्सर लिखा आ रहा है, तो ये भी एक कैंपेन चल रही है। ये कौन सी कैंपेन है, ये सर स्पॉन्सर्ड ब्रांड की कैंपेन। कैंपेनें 3 किस्म की होती हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। पीपीसी कैंपेन अमेज़न पे 3 किस्म की है, अभी टेंशन नहीं लेनी है, जब पढ़ेंगे तब डिटेल में आएगा तब याद रखना। अभी सिर्फ समझने के लिए देखो कि जो टॉप के ऊपर आपको इस तरह की एडवर्टीजमेंट नजर आएगी तो समझ लेना ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड अपने आप को खुद एक्सप्लेन कर रहा है कि ब्रांड स्पॉन्सर हो रहा है, यानी कि पूरे ब्रांड की एडवर्टीजमेंट चल रही, किसी खास प्रोडक्ट की नहीं चल रही। ठीक है ना, कीवर्ड के ऊपर आप एक प्रोडक्ट की चलाते हो, जब आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को कीवर्ड टारगेटिंग करोगे तो उस कीवर्ड पे सिर्फ वो प्रोडक्ट जाएगी। जब आप एक कीवर्ड के ऊपर स्पॉन्सर्ड ब्रांड को टारगेट करोगे तो उसका मतलब उस कीवर्ड के अगेंस्ट वो पूरे का पूरा ब्रांड शो होगा। अब देखो इसकी कितनी डिफरेंट प्रोडक्ट शो हो रही है, 3, कोई एक प्रोडक्ट नहीं शो हो रही, इसकी 3 प्रोडक्ट शो हो रही, यानी कि पूरे का पूरा ब्रांड शो हो सकता है। और उस ब्रांड में से वो बंदा खुद डिसाइड करता है कि ये मेरी 3 प्रोडक्ट को इकट्ठे एडवर्टीज कर दो, अगर उसकी 3 से ज्यादा है तो। वरना एक है तो इधर एक ही आएगी, दो है दो आएगी, तीन है तीन आएगी, चौथी है तो फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कोई से 3, 5 है तब भी। समझ आएगी यहाँ तक। कोई चीज कंफ्यूजिंग है तो भाई पूछ लो।
कोई भी नहीं? यहां तक सबको क्लियर है यार? एक दफा बोल दिया करो यार। अच्छा जी, अब ये दो चीजें क्लियर होगी जी। हमेशा स्पॉन्सर्ड ब्रांड के नीचे 4 जो लिस्टिंग होंगी वो पीपीसी की कैंपेन्स होंगी, जैसे आपको ये चारों स्पॉन्सर्ड नजर आ रहे। इसके बाद जो शुरू होगी ना वो आपकी फर्स्ट ऑर्गेनिक पोजीशन। अब हमें सर्च रिजल्ट्स में कितनी ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स नजर आनी है? हाँ जी सर, फर्स्ट पेज पे, पूरे पेज पे 48 नजर आनी, पूरे पेज पे एक लाइन में 4 है। टोटल ऑर्गेनिक कितनी है? 48, और मेरे ख्याल से 12 से 15 स्पॉन्सर्ड होती है। 48 निकाल के एक्स्ट्रा स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड अब आपने देख ली कि एक तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड था, फिर वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाली 4 देख ली। अब बकाया की किधर है जी? आप नीचे आए, नीचे आए, ये 4 आ गई जी मजीद मिड ऑफ द पेज। आप देख रहे हो? तो ये मिड ऑफ द पेज आ गई 4। उसके बाद फिर नीचे चले, नीचे चले, ये 4 फिर आ गई मिड से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, कितनी होगी जी अब तक? 12 हो गई। अच्छा जी, अभी फिर नीचे चले, बारह ही है जी। ठीक हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। यहाँ से ये जो नीचे शो हो रही है ये भी क्या लिखा रहा है? ब्रांड रिलेटेड टू योर सर्च। तो ये भी स्पॉन्सर्ड ब्रांड है। जो ये नीचे शो हो रही है ना पेजेस के एंड पे, ये भी टॉप वाली भी स्पॉन्सर्ड ब्रांड थी, ये दो भी स्पॉन्सर्ड ब्रांड होती। ठीक है जी, ये हम तब भी दोबारा एक दफा रिपीट कर लेंगे, लेकिन अभी समझाना जरूरी है ताकि आपको यूज करते हुए आसानी रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब 12 स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट हो गई हमने देख लिया, और 2 स्पॉन्सर्ड ब्रांड देख ली। अब इसमें एक और कैटेगरी आएगी है, ये भी स्पॉन्सर्ड लिखा है इधर, ये देखें टाइटल के ऊपर लिखा आ रहा है जी स्पॉन्सर्ड। ये क्या है सर? स्पॉन्सर्ड ब्रांड मैंने आपको बताया था, वो टॉप और एंड वाले। स्पॉन्सर्ड ब्रांड के अंदर भी 3 ऑप्शन है फर्दर। वो 3 ऑप्शन क्या क्या है कि आप अपने स्टोर को, आप Amazon के ऊपर स्टोर भी बिल्ड कर सकते हो, उसके ऊपर आज ही आते हैं हम। स्टोर भी बना सकते हो। स्टोर आपका एक वेबसाइट की तरह होता है, मल्टीपल पेजेस बना लो, डिजाइन कर लो। ठीक है, वो कोडिंग से भी हो सकते हैं, वो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी हो सकते हैं, Amazon ने टेम्पलेट दिए हुए। स्टोर भी बना सकते हो स्पॉन्सर्ड। अब वो स्पॉन्सर्ड ब्रांड में कहता है अपने पूरे ब्रांड के स्टोर को हाईलाइट कर लो एक ही कैंपेन में। यहाँ वो कहता है अपनी कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स को चलाओ, जैसे उसने 3 प्रोडक्ट्स की चलाई थी ऊपर। तीसरे नंबर पे स्पॉन्सर्ड ब्रांड वालों को कहता है कि वीडियो कैंपेन चला लो, और ये वीडियो कैंपेन, वीडियो पीपीसी भी इसे कहते हैं। Amazon वीडियो पीपीसी या वीडियो कैंपेन सर इतना अच्छा रिजल्ट कीवर्ड कैंपेन का नहीं होता, इतना अच्छा रिजल्ट कैटेगरी कैंपेन्स का नहीं होता। आप कैटेगरीज को भी टारगेट कर सकते हो कि आपने जो अपनी निश की कैटेगरी उठाई, उस कैटेगरी को टारगेट कर लिया कैंपेन के लिए कि इस पूरी कैटेगरी के पे कैंपेन चलो। आप दूसरों की लिस्टिंग्स को टारगेट कर सकते हो। मसलन ये भाई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मेरे गार्लिक प्रेस, मैं भी गार्लिक प्रेस बेच रहा हूँ, मैंने उनकी प्रोडक्ट पेज को टारगेट कर लिया। कैसे? आसिन नंबर। आसिन नंबर पता क्या होता है? अभी हम उस पर भी आएंगे, परेशान नहीं होना। अच्छा जी, तो हम इन इन सेलर को, मैं इन सेलर को भी टारगेट कर सकता हूँ। क्या होगा? इनका जो प्रोडक्ट का डिटेल पेज होगा ना, उस डिटेल पेज के ऊपर मेरी प्रोडक्ट की एड चल रही होगी। इसका क्या फायदा होता है कि एक बंदा इनके पेज पे विजिट कर रहा है, उसको साथ मेरी एड शो हो रही है, शायद उसको मेरी प्राइस, मेरा टाइटल या मेरी इमेज ज्यादा अट्रैक्ट करे, तो वो इनको छोड़ के वहां से मेरे पास आ जाए। समझ रहे हैं? तो इस तरह कैंपेन चलाने की डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम या पीपीसी पढ़ेंगे, हम उसको पूरे को गो थ्रू कर लेंगे। अभी सिर्फ ये है कि ये वीडियो पीपीसी होती है, और वीडियो पीपीसी का रिजल्ट सारी कैंपेन्स की टाइप्स के ऊपर हावी है। जितना अच्छा रिजल्ट और जितनी इफेक्टिव वीडियो पीपीसी है, कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे कस्टमर वीडियो में देख रहा होता है कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना कैसा है, उसको वो ज्यादा जो है ना
इम्पैक्ट उसके ऊपर डलता है, उसके माइंड के ऊपर, उसकी पसंद नापसंद के ऊपर, तो वो कन्वर्ट ज्यादा आसानी से हो जाता है, तो वीडियोस के रिजल्ट अच्छे होते हैं। तो वीडियो कोई भी आपका क्लाइंट नहीं चला। अच्छा जी, ये तो थी हमारी 22 तक की बातें। यहाँ तक कोई टेंशन है तो बताओ जी। कोई टेंशन नहीं। चलो, अब ये साइड पे कुछ फिल्टर्स आ रहे हैं। मसलन क्लाइंट्स आके, कस्टमर्स आके फिल्टर अप्लाई करते हैं। क्या वो कहते हैं एलिजिबल फॉर फ्री शिपिंग। यहाँ पे आपने चेक कर देना ना, टिक कर देना है, तो आपको सिर्फ वो वाले सेलर्स नजर आएंगे जो फ्री शिपिंग दे रहे हैं। समझ आ रहे हैं? समझ आ रही है बात? एक फिल्टर ये, फिर वो यहाँ से डिपार्टमेंट चूज कर सकता है, यहाँ से वो रेटिंग चूज, तो उसको सिर्फ वही सेलर नजर आएंगे जिनके पास मिल सकता है। यहाँ से वो प्राइस भी चूज कर सकता है, तो उसको फिर वही प्रोडक्ट नजर आएंगे जो उसकी प्राइस में फॉल कर रही होंगी। तो ये डिफरेंट फिल्टर्स हैं। अब सर, अभी एक बात बता रहा हूँ, जेन में डाल लेना, बाद में शायद मैं भी भूल जाऊँ बताना। जब भी आप लोगों ने लिस्टिंग करनी है, बैकएंड के ऊपर इंफॉर्मेशन देनी होती है हमने, तो कोशिश करनी है ये जो साइड पे फिल्टर्स आ रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम फिल्टर्स को आप अप्लाई करो बैकएंड के ऊपर, यानी कि इंफॉर्मेशन दो, ताकि कस्टमर इनमें से कोई भी, अगर आप फ्री शिपिंग दे सकते हो तो उधर मेंशन करो फ्री शिपिंग, ताकि कस्टमर यहाँ से फिल्टर करे तो आप उसमें जाओ। कस्टमर कहता है मेरी ये प्राइस रेंज है, आपकी भी वही प्राइस रेंज होगी, आप उसमें जाओगे। कस्टमर कहता है मुझे ये गार्लिक प्रेस सिर्फ सिल्वर कलर में चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए। आप सिल्वर बेच रहे हो तो वो जब सिल्वर कलर पे टिक करेगा, आपने पीछे कलर दिया होगा। कुछ लोग है ना, वो बड़े ब्रांड जो होते हैं उनको ये चीजों की जरूरत नहीं होती। हम छोटे ब्रांड है, हमने तरसना है कि हमें सेल मिल जाए। पैसे नहीं कुएं के पास जाना है ना, कुएं ने तो नहीं पैसे के पास आना। तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि हम छोटी छोटी चीजें भी बैकएंड के ऊपर फिल करते हैं। बड़े ब्रांड इस तरह की चीजें फिल नहीं करते, उन्होंने टाइटल डालना, इमेजेस डालनी, बुलेट डिस्क्रिप्शन, बस अल्लाह हाफिज। हम लोग चाहते ये हैं कि हम छोटी से छोटी चीज भी जिससे हमारी डिस्कवरेबिलिटी इंप्रूव हो, और ये सारे फिल्टर्स हमें डिस्कवरेबल बनाते हैं। ये ना होना कि इनमें से किसी फिल्टर पे पूरा उतर रहे हो लेकिन हमने बैकएंड पे नहीं लिखा। मसलन कलर है, हमने बैकएंड पे कलर वाली फील्ड एम्प्टी छोड़ दी, हमने उसको फिल ही नहीं किया कि हम सिल्वर कलर की प्रोडक्ट दे रहे हैं। कल को कस्टमर आगे उधर सेलेक्ट करते हैं मुझे सिल्वर कलर वाला चाहिए, हम तो फिल्टर आउट हो गए ना, हमें तो उसने निकाल के फेंक दिया साइड पे कि इन्होंने तो लिखा ही कोई कलर। तो ये वाले फिल्टर्स वो हैं जो हमारी डिस्कवरेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो हमने अपने इन फिल्टर्स को ज्यादा से ज्यादा फिल करना है बैकएंड के ऊपर। ठीक है जी, फ्रंट बाइट तक की समझ आ गई? चलो अभी, अच्छा यार, कभी भी ये ना इन स्पॉन्सर्ड वालों पे क्लिक ना करना टेस्टिंग के लिए, बेचारों को पैसे पड़ जाएंगे फ्री में। सही है ना? तो इखलाक से चलना ताकि तुम लोग के साथ भी कोई इस तरह ना चले। अच्छा जी, मैं ये ऑर्गेनिक वाले पे आया। अच्छा, अब ये देख लें, इसको एक टैग मिला हुआ है बेस्ट सेलर का। इसको अमेजोन ने बेस्ट सेलर का टैग दिया इसकी सेल, इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, आप लोगों ने भी इन टैग्स के लिए लड़ना है। अपनी जितनी परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे, अपना जितना रैंक इंप्रूव करेंगे, आपकी उतनी ही टैग इंप्रूव होगा। एक टैग होता है बेस्ट सेलर का, एक बैज होता है अमेजोन चॉइस का। ठीक है, इजीली किसी को अमेजोन चॉइस भी अगर मिला हो तो मैं दिखा दूं। जहां ये देखो, ये आ गया, इस बंदे को ऊपर अमेजोन चॉइस का लेबल मिला। ये मिलते कीवर्ड्स के ऊपर है। मैंने आपको पहले दिन बताया था ये सारी गेम ही कीवर्ड की है, अमेजोन बिजनेस। इस बंदे को अमेजोन चॉइस मिला है इस कीवर्ड के ऊपर, जिस कीवर्ड को सर्च किया हमने, गार्लिक प्रेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस गार्लिक प्रेस के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अब आप लोगों का क्या टास्क है? आप लोगों ने देखना है कि आप लोग इन बैजेस के लिए कैसे एलिजिबल होते हैं। नोट कर लो, नोट कर लो भैया, ये टास्क क्या असाइनमेंट है। बेस्ट सेलर और अमेजोन चॉइस, इन बैजेस के लिए सेलर एलिजिबल कैसे होता है या सेलर की लिस्टिंग कैसे एलिजिबल होती है। आप लोगों ने इसको गूगल करना है, फिर आप लोगों ने पढ़ना है कि कैसे एलिजिबल होता है, ताकि आपको पता हो कि कल को आपका क्लाइंट आता है तो आपने अपने क्लाइंट को ये अमेजोन चॉइस का लेबल कैसे लेके देना है। जी पूछे, आपको कोई कंफ्यूजन? अमेजोन चॉइस ये एक बैज है और बेस्ट सेलर एक बैज है। ये दो बैजेस आपकी लिस्टिंग को मिलने के लिए एलिजिबल होते हैं। आपकी लिस्टिंग एलिजिबल होगी तो ये बैच मिलेगा। तो वो एलिजिबल का क्राइटेरिया क्या है? अमेजोन चॉइस और बेस्ट सेलर बैच की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है?
ये आपने पढ़ के है ना अमेज़न के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, वो जब गूगल पे लिखेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अब ये तो हो गया हमारा बाहर वाली साइड, ये तो होगी हमारी बाहर वाली साइड कि हमने सर्च किया, हमारा सर्च रिजल्ट पेज कैसा नजर आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया जी सबको। अब हम प्रोडक्ट डिटेल पेज, जिसको पीडीपी भी कहते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगर कोई चैट में क्लाइंट आए वो कहे जी पीडीपी मेरी ऑप्टिमाइज कर दो, तो सोचने बैठ जाओ पीडीपी क्या टर्म है। प्रोडक्ट डिटेल पेज, शॉर्ट फॉर्म पीडीपी। ठीक है, मैंने किसी भी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक किया, नेक्स्ट में उसके जो ये जो पेज आया ये डिटेल पेज है, क्योंकि इसमें उसी लिस्टिंग की डिटेल नजर आ रही है, इसलिए इसको प्रोडक्ट डिटेल पेज कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं इमेजेस की। ये आपको इमेज नजर आ रही है, ये मेन इमेज। फर्स्ट इमेज हमेशा मेन इमेज होगी, और अमेज़न का रूल है कि मेन इमेज हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर होनी चाहिए, ताकि आपकी प्रोडक्ट क्लियर कट, हाई रेजोल्यूशन, हाई डायमेंशन में साफ सुथरी नजर आ रही हो कस्टमर को। अगर आप व्हाइट बैकग्राउंड में मेन इमेज नहीं लगाएंगे तो अमेज़न आपकी मेन इमेज को शो नहीं करेगा। ठीक है जी। बाकी इमेजेस किस तरह की डिजाइन होनी चाहिए, टाइटल बुलेट किस तरह का, वो एक बात की डिबेट है, जब हम लिस्टिंग क्रिएशन में जाएंगे तब की। अभी सिर्फ प्रोडक्ट डिटेल पेज को समझना है। ये जी इसकी इमेजेस है, 7 इमेजेस अलाउ करता है अमेज़न एक टाइम पे। लेकिन अगर आपने 7 वीडियो भी अपलोड कर दी तो वो आपकी 6 इमेजेस शो करवाएगा और 7वीं वीडियो शो करवाएगा, जैसे इधर आ रहा है। ठीक है जी। ये आपका टाइटल होता है जी। ये टाइटल से नीचे ब्रांड नेम नजर आ रहा होता है कि इस ब्रांड का नेम क्या है। रेटिंग्स आ रही हैं, रिव्यूज आ रहे हैं। ये वेरिएशन है, मसलन ये बंदा कलर वेरिएशन बेच रहा है कि गार्लिक प्रेस एक ब्लैक कलर का बेच रहा है, एक सिल्वर कलर का बेच रहा है। देख रहे हैं, जैसे जैसे उनके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो वो कलर चेंज हो जाता है, कलर नेम चेंज हो जाता है। तो ये वेरिएशन के निशान होते हैं कि ये बंदा कितनी वेरिएशन बेच रहा है, 2। उसके बाद उसकी कुछ डिटेल है, मटेरियल क्या है, कलर, ब्रांड, डायमेंशन क्या है, डिश वॉशर सेफ है कि नहीं, ये भी अगर आपने बैक एंड पे दी होंगी तब ही फ्रंट एंड पे शो होंगी। क्लियर है जी। चलो, उसके बाद ये नीचे बुलेट्स हैं 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बुलेट्स हैं। और देन नीचे आ जाते हैं हम, इसने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं लगाई, ये देखें। देन आपको ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का टैब मिलेगा, इधर आप प्रोडक्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसने तो खैर एक लाइन लिखी है, आप 2000 कैरेक्टर लिख सकते हैं। कैरेक्टर, वर्ड्स नहीं जी, कैरेक्टर। कैरेक्टर और वर्ड में डिफरेंस है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड वर्ड। वही कैरेक्टर और लेटर, लेकिन स्पेस लेटर नहीं है, पर स्पेस कैरेक्टर है। ठीक है जी। अगर मैं हेलो की बात करूं तो हेलो में कितने कैरेक्टर हैं जी, 4। वर्ड एक है, तो इसलिए मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आप 2000 कैरेक्टर लिख सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट पेज की समझ आ गई, डिटेल पेज की भी। अब आप बाय बॉक्स की मैंने उस दिन बात की थी कल को, ड्रॉप शिपिंग और होलसेल वालों की जंग बाय बॉक्स की होती। तो सर ये बाय बॉक्स है, ये जो एड टू कार्ड लिखा हुआ है ना, ये जो पूरा स्क्वायर में रेक्टेंगुलर में है ना, ये पूरा जहां से वो प्राइस शुरू हो रही है नीचे तक, इसको बाय बॉक्स कहते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे देखोगे इस बंदे के साथ मी टू कितनों ने किया। नीचे आओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू एंड यूज्ड 3, यानी कि 3 अदर ऑफर्स हैं इसकी, यानी कि 3 बंदे इसके साथ मी टू हुए। अब अगर ये बंदा प्राइवेट लेवल कर रहा है तो इसने अब तक इनको रिमूव करवा देना था, लेकिन इसने रिमूव नहीं करवाया, तो ये बंदा होलसेलर होगा। अब वो जो 3 बंदे आए हैं उनमें से भी हो सकता है तीनों ही होलसेलर हो, या तीनों ही ड्रॉप शिपर हो, या कॉम्बिनेशन हो, पता नहीं, हमें नहीं पता क्या है। तो इनको चेक करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफर्स ओपन हो जाएंगे। आप एड टू कार्ट करेंगे तो इसके एड टू कार्ट पे चल जाएगी प्रोडक्ट, इसके करेंगे तो वो जिसकी प्राइस अब देख रहे हैं 7,97 मेन प्राइस है, इसने 8,97 लाई है, तीसरे ने 6,50 कर दी कि ज्यादा देर बाय बॉक्स मुझे मिले। हाँ जी, किधर जी, ये यूज्ड लाइक न्यू, वो बता रहा है कि मैं जो 6,50 में प्रोडक्ट दे रहा हूँ यूज्ड प्रोडक्ट है, लेकिन न्यू जैसी है, यूज्ड प्रोडक्ट है, सेकंड हैंड। हाँ जी, वो सेकंड हैंड। ये भी अमेज़न आपसे पूछता है कि कंडीशन क्या है, आपकी प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है। न्यू कंडीशन दे रहे हो तो आप उधर न्यू करोगे, यूज दे रहे हो तो यूज करोगे, तो उसने यूज सेलेक्ट किया। ये ऊपर वाला इसने कुछ भी नहीं इधर बताया।
उससे ऊपर वाला न्यू दे रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये मी टू कहां से करते हैं, ये देखें, ये रहा ऑप्शन, हैव वन टू सेल। जिस लिस्टिंग के साथ मी टू करना है उधर ये लिखा हो रहता है वन टू सेल, सेल ऑन अमेज़न पे क्लिक करेंगे तो आप उस प्रोसेस को फुल करेंगे, फिर फुलफिल करेंगे तो आप भी इस लिस्टिंग के साथ अटैच हो जाएंगे। क्लियर है जी, यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। अब एक चीज रह गई है जिसको कहते हैं ईबीसी कंटेंट या ए प्लस कंटेंट। अच्छा, दो चीजें और सुन ले, मैंने आपके आगे का एसएन नंबर, ये रहा एसएन नंबर जी। सर ये ना होलसेल वाले आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं या ड्रॉप शिपिंग वाले जो मीटू करते हैं, प्राइवेट लेवल वाले तो मीटू नहीं ना करते। मैं सर आपको कल बताया था कि मैंने होलसेल और ड्रॉप शिपिंग की डेफिनेशन बता दूंगा, बाकी मैं जितना पढ़ाऊंगा वो पीएल का होगा। ठीक है जी। तो वो अब उनका क्राइटेरिया कि वो मीटू करने, जैसे हम प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया पढ़ेंगे ना, ये भी बेसिकली इनका भी प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया होता है। जो प्रोडक्ट इनकी हंट होगी अपने क्राइटेरिया पे मीट होगी उसकी लिस्टिंग के साथ अटैच हो जाते हैं आगे। अब उनका क्राइटेरिया पता नहीं कैसा है। अच्छा जी, ये आसिन देखें जी, ASIN, मैंने आपको बताया आसिन कि हम प्रोडक्ट की जब प्रोडक्ट टारगेटिंग की कैंपेन चलाते हैं तो हम उसको आसिन लिखते हैं कि इस आसिन पे कैंपेन चलाओ। आसिन क्या है, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको आसिन कहते हैं। आसिन हर प्रोडक्ट का यूनिक होगा। अगर इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं सारे के सारे गार्लिक प्रेस बेच रहे हैं तो सबका आसिन नंबर डिफरेंट होगा। ये Amazon ने अपनी आसानी के लिए दिया है। और मोस्टली जब भी आप Amazon के साथ बातचीत करेंगे या Amazon की दुनिया में आएंगे तो कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा यार अपनी प्रोडक्ट तो बताओ क्या है, वो सारे ये कहेंगे अपना आसिन नंबर तो देना। क्योंकि आप आसिन को भी सर्च कर सकते हो तो वो लिस्टिंग सामने आ जाती है Amazon के ऊपर। क्लियर है। मोस्टली क्लाइंट्स आगे आपको कहेंगे यार मेरे आसिन को ऑप्टिमाइज कर दो, तो आपको पता होना चाहिए आसिन क्या है, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर जो हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है। ठीक है जी। Amazon के साथ आप जितनी भी कम्युनिकेशन करोगे, कस्टमर सपोर्ट पे जाके जो भी करोगे तो वो ये आसिन नंबर से ही वो डीलिंग करता है ज्यादातर। ठीक है। उसे कैसे पता चलेगा आप किस गार्लिक प्रेस की बात कर रहे हैं, या आपकी सेलर सेंटर के ऊपर 100 प्रोडक्ट्स अपलोडेड है, आप उसे जाके कह रहे हो कि मैं एक प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर रहा हूँ, वो इमेज अपलोड नहीं हो रही, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों नहीं हो रही, आप लोगों के बैकएंड पे कोई एरर है चेक करो। अब वो पूछेगा कि कौन सी प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो भाई, मुझे क्या पता, तुम्हारी तो 100 प्रोडक्ट्स अपलोडेड है तो किस प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर रहे हो। फिर वो आपसे कहता है अपनी उस प्रोडक्ट का आसिन नंबर दो जिसकी इमेज अपलोडिंग करने में आपको मसला आ रहा है। तो समझ आ रही है आसिन नंबर हम क्यों यूज करते हैं। तो ये Amazon आपको एलोकेट करता है, आपने नहीं लेना, ये Amazon देता है। एक हो गया ये आसिन नंबर इंपॉर्टेंट, दूसरा हो गया जी ये बेस्ट सेलर रैंक, BSR। सर ये गेम ही सारी BSR की, बेस्ट सेलर रैंक। हमने क्या बात की आगे थोड़ी देर पहले कि हमने अपनी रैंकिंग इंप्रूव करनी, ये बात हुई ना हमारी, रैंकिंग इंप्रूव करनी। रैंकिंग इंप्रूव करने का मतलब ही हमने ये रैंक इंप्रूव करना है। सर मुझे बताएं रैंक 1 अच्छा है कि रैंक 10 अच्छा है, रैंक 1 अच्छा है कि रैंक 10 अच्छा है, कोई भी अच्छा नहीं, 10 अच्छा है भाई। क्लास में 1 पोजीशन पे आओगे तो अच्छा है या 10th पे आओगे तो अच्छा है, तो फिर रैंक कैसे 10 अच्छा है, ये रैंक भी तो पोजीशन ही है ना, सही है ना। तो रैंक जितना कम होगा आप उतनी अच्छी पोजीशन पे हो, सही है। अब रैंक होता है आपकी दो, Amazon आपको दो चीजों में रैंक दिखा रहा है। एक उसने बताया आपको कि आपका रैंक है 2998 इन किचन एंड डाइनिंग, और आपका 10 रैंक है इन गार्लिक प्रेस। बेसिकली किचन एंड डाइनिंग मेन कैटेगरी है और उसके अंदर सब कैटेगरी है गार्लिक प्रेस। तो Amazon आपको दो हिस्सों में रैंक बता रहा है कि मेन कैटेगरी में आपका 10,000 रैंक है कि 2000 रैंक है, 2998, और सब कैटेगरी में आपका 10 रैंक है। और 10 रैंक बहुत अच्छा रैंक है सर। 10 रैंक का मतलब है कि ये बंदा डेली के 80 से 90 यूनिट बेच रहा है। ठीक है। और मजे की बात बताऊं, एल्गोरिदम है ना, मशीन है सर, जितना रैंक अच्छा होगा उतनी ज्यादा सेलें देता है आपको, जितना रैंक बुरा होगा जो मर्जी कर लो सेलें नहीं देगा। तो ये रैंक उठाना होता है हमने, बेसिकली जो रैंकिंग इंप्रूव करनी है, या हम लॉन्चिंग में मैंने बताया कि हम रैंकिंग पे काम करते हैं, वो एट द एंड इफेक्ट इसी पे डाल रहा होता है हमारी BSR के ऊपर।
बेस्ट सेलर रैंक, Amazon टॉप 100 वालों को बेस्ट सेलर कहता है। जब भी आप बेस्ट सेलर की वो कैटेगरी में जाओगे जो मैंने मेन पेज पे दिखाई थी, उधर आपको हर कैटेगरी के 100 सेलर्स दिखाएगा जो कि जिनका रैंक 1 से 100 तक होगा। ठीक है जी। तो आप लोगों ने इस BSR पे इंप्रूव करना है। तो ये जिंदगी में आपकी टर्म अब बहुत आने वाली है। इसका BSR कितना है चेक करो, एनालिसिस में कहेंगे इसका ये कितना है चेक करो, इसका SN दो। ये चीजें अब आपकी लाइफ में डेली रूटीन पे चलती रहती। तो इसलिए आप लोगों ने अब इसको बहुत ध्यान से रखना है ज़हन में। ठीक है जी। BSR क्या है जी? बेस्ट सेलर है। हमने BSR को इम्प्रूव करना था। वो अब कैसे इम्प्रूव होता है वो जब हम रैंकिंग फेज में जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी? कुछ रह गया? लिस्टिंग डिटेल पेज में रह गया जी EBC रह गई। अभी ढूंढना पड़ेगा कि किस बंदे ने EBC लगाई हुई है। EBC क्या है जी? इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट या A+ कंटेंट, इसके दो नाम है जी। इसको कुछ लोग A+ कंटेंट भी कहते हैं, कुछ कहते हैं EBC कंटेंट। ठीक है, इसके दो नाम है। अभी वो बेस्ट सेलर वाले की लिस्टिंग में जाते हैं, शायद उसने EBC लगाई हो। अच्छा, मैंने आपको बताया ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं जी आप लोग? 2000। अब वो जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं ना वो प्लेन ही रहेगी, किसी चीज को आप बोल्ड नहीं कर सकते, किसी को आप इटैलिक फोंट भी नहीं बदल सकते। आप बेशक जिस मर्जी फोंट में लिख दें, जिस मर्जी स्टाइल में लिख दें फॉर्मेटिंग करके, जब वो अमेजोन की फील्ड में आपने डालनी है उसने सबको सेम कर दिया। ठीक है, तो वो जब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आएगी तो वो इधर भी सेम ही रहेगी। ये पढ़ रहे हैं जी आप क्या लिखा हुआ है? पिछली लिस्टिंग में भी मैंने आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिखाई, वो तो एक लाइन ही थी सारी, इसमें आपको इमेज नजर आ रही है। क्लियर है? आता हूं अब इसकी तरफ। अच्छा, अब हम उस एक छोटा सा फार्मूला देने लगा हूं, $5 कमाने लग जाओगे फाइवर पे जाके। जो डिस्क्रिप्शन लगाते हैं ना हम लोग, मैंने आपको बताया वो प्लेन रहती है। अब कुछ लोग आके कहते हैं कि यार हम इसको थोड़ा डिफर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये वाली लाइन एज ए हेडिंग आए, उसका आगे पैराग्राफ आए, फिर ये वाली लाइन हेडिंग आए। वो थोड़ी सी यानी कि उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। अब वो अमेजोन तो मैं फॉर्मेटिंग करने नहीं देता, क्या करें, उसने ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अमेजोन आपको फॉर्मेटिंग अलाउ करता है HTML की फॉर्म में। HTML का पता है जी सबको? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब भी ये यूज होती है, लेकिन अब तो इतनी सी यूज होती है वेबसाइट डेवलप करने के लिए। आज से 10 साल पहले चले जाएं, तब पूरी की पूरी वेबसाइट HTML के साथ डिजाइन करनी पड़ती थी बस। ठीक है, फ्रंट एंड के लिए होता है। इसमें आपको टैग्स मिलते हैं, टैग्स, HTML टैग्स। तो क्या करते हो आप लोग, जब आप अपनी डिस्क्रिप्शन अपलोड करने जा रहे हो अमेजोन के ऊपर, तो आप लोग उस डिस्क्रिप्शन को HTML टैग्स में इनकॉर्पोरेट कर देते हो। फिर उस टैग का, HTML टैग का जो मतलब होता है, अमेजोन का एल्गोरिथम उसे उस हिसाब से शो करवाता है। अगर तो उसका मतलब होगा कि ये टैग है स्टार्टिंग टैग, अपना टेक्स्ट लिखा एंडिंग टैग। अब अगर तो उस टैग का मतलब है इसको बोल्ड करना, तो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के अंदर जो कंटेंट आ रहा होगा वो सारा फिर बोल्ड में शो होगा। हाँ जी, नहीं नहीं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में नहीं, ये सिर्फ मैं प्लेन टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ कि आप इसमें आप इमेजेस भी लगा सकते हैं। सिर्फ प्लेन टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हो, हेडिंग दे सकते हो, पैराग्राफिंग कर सकते हो, ये है। ठीक है जी, समझ आई जी? अब परेशान हो गए होंगे कि अब हमें HTML ना सीखनी पड़े इसके लिए। जाहिर बात है सारे लोगों का HTML का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है जी, फाइवर के ऊपर गिग लगा दो जाके जी के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टू HTML प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की सर्विस $5। ठीक है, अब वो HTML में करनी कैसे है वो देख लो, जिनको नहीं भी आती। सर मैंने आपको बताया गूगल और यूट्यूब जिंदगी के सबसे बड़े उस्ताद। टेक्स्ट टू HTML लिखना है, कोई भी वेबसाइट खोल लो, ऑनलाइन कन्वर्टर है। आपने अपना सिंपल टेक्स्ट देना है, लेकिन आपने उस फॉर्मेट में देना है कि वर्ड के MS वर्ड तो यूज कर लोगे ना सारे, उस पे तो वर्ड को टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक शेप में कर सकते हो ना,
वहां से जिसको बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड करके सारा कुछ करके उसको उठा के इधर ले आओ। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इधर टेक्स्ट लिखो, मैं लिखता हूं जी हेलो Amazon, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ई कॉमर्स। मैंने ये लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ये हेलो Amazon है ये बोल्ड में शो। मैंने ऊपर उसको सिलेक्ट करके ऊपर से बी प्रेस कर दिया तो वो बोल्ड में हो गया। हो गया जी। सिंपल कन्वर्ट पे किया क्लिक, ये लो जी, उसने मुझे HTML में करके दे दिया। उसने मुझे ये पी लिख दिया, स्ट्रॉन्ग का टैग दे दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि वो वाला जहां पे स्ट्रॉन्ग होगा जिसके दरमियान में वो बोल्ड हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये वाला उठा के कॉपी करना है और वो Amazon की डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड में पेस्ट कर देना। हो गया जी पॉइंट डॉलर कमाने का तरीका आसान। हाँ जी हो जाएंगे जी। यहाँ पे जो ऊपर ऊपर फीचर है ना ऊपर मेन्यू बार में, वहां से आप जोन जोन सा सिलेक्ट करेंगे वो हो जाएंगे। दो चीजें मेरी सुन लेना जी, इसमें एरर आते हैं जब आप Amazon की डिस्क्रिप्शन में उसको अपलोड कर रहे होगे, एरर आते हैं। दो एरर आते हैं। क्या? ये जो स्ट्रॉन्ग का टैग है ना ये वाला, Amazon इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता क्योंकि ये HTML5 का है। HTML सिंपल में और HTML5 में बोल्ड करने के दो अलग अलग तरीके थे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी बोल्ड होगा उसको Amazon पे अपलोड करने से पहले जहां जहां पे स्ट्रॉन्ग है उसको बी कर देना, बस बी बोल्ड के लिए। ठीक है जी। ये मुझे लिखने नहीं दे रहा तो मैं इसको इधर टाइप करता हूं और मैंने क्या करना है जी, स्ट्रॉन्ग की जगह खुद इधर बी लिख देना है, बस बी बी। और दूसरा स्ट्रॉन्ग का टैब है ही नहीं, ये है, ये स्ट्रॉन्ग का जो क्लोजिंग टैग है, इधर भी स्ट्रॉन्ग की जगह मैंने क्लोजिंग बी कर देना। बी का मतलब भी बोल्ड करना होता है, Amazon बी लेता है। ठीक हो गया जी, समझ लग गई जी। एक ये एरर है। अब दूसरा एरर क्या आ सकता है कि सम टाइम जब आप कन्वर्ट करते हैं ना तो आपके HTML में एक टैग आ जाता है ये वाला %NBSP, ये वाला, ये जो टैग मैंने लिखा है, क्लियर है? ये वाला जो टैग है M% का साइन NBSP, सम टाइम आप इस टूल के साथ कन्वर्ट करोगे ना तो ये वाला एरर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे पहले स्ट्रोक हमेशा अपलोडिंग करने से पहले आपको ये दो एरर पता है कि या नहीं ये दोनों देख लेना। पहले तो जहां जहां पे स्ट्रॉन्ग है वहां पे मैन्युअली खुद भी लिख लेना है, और जहां जहां पे ये M% NBSP होगा इसको खत्म कर दो स्पेस के साथ, बस बस ऐसे ही अपलोड कर दो, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? चलो, इमेज नहीं आएगी इसमें, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट की बात हो रही। इमेजेस वीडियो किसी तरह का काम नहीं होगा। ये सम टाइम वो दे देता है, ये टूल्स है ना, ऑनलाइन टूल्स हैं, सम टाइम ये जान के दे देते हैं कि हमारा पेड वर्जन लो, ये एरर खत्म कर देते हैं। समझ रहे हैं उनकी साइंस? तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं है M%NBSP की, हमें स्ट्रॉन्ग की भी नहीं जरूरत, अब बी से काम गुजार लेंगे अपना। अच्छा जी, वो हो गया HTML प्लेन टेक्स्ट को HTML टेक्स्ट में करना ताकि यूजर भी खुश हो जाए जो EBC नहीं लगाना चाहता। जो क्या नहीं करना चाहता जी, EBC नहीं लगाना चाहता। EBC क्या है? इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट या A+ कंटेंट। जो बंदा EBC लगाएगा उसकी जो 2000 कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर इस तरह EBC आ जाएगी, पीछे वाली डिस्क्रिप्शन किसी को शो नहीं होगी। फिर फ्रंट एंड पे सबको EBC शो होगी जैसे ये शो हो रही। ये सर EBC है कि इमेज भी आ रही है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट भी आ रहा है और इमेजेस आ रही है। देख रहे हैं? जब भी आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ये चीज नजर आए तो समझ जाना कि ये EBC कंटेंट है या A+ कंटेंट। क्लियर है जी? अब आखिरी बात करके लेक्चर खत्म। EBC कंटेंट, वीडियो कैंपेन्स, जो मैंने आपको वीडियो PPC दिखाई, स्टोर बिल्ड करना Amazon के ऊपर, कितनी चीजें होगी जी? 3 होगी। EBC कंटेंट, वीडियो कैंपेन, स्टोर बिल्ड करना, स्पॉन्सर डिस्प्ले चलाना, स्पॉन्सर्ड ब्रांड की पूरी कैंपेन लगाना। ये सिर्फ उन लोगों को Amazon अलाउ करेगा जिन्होंने अपने ब्रांड Amazon पे रजिस्टर करवाए। इसलिए हर बंदा EBC नहीं लगा सकता, हर बंदा वीडियो कैंपेन नहीं चला सकता।
हर बंदा स्टोर नहीं बिल्ड कर सकता। ये काम करने के लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्री अमेजोन पे करवानी पड़ती है। ब्रांड रजिस्ट्री क्या है कि आपने जो अपनी कंपनी यूके में, यूएसए में या एबीसी किसी भी कंट्री में रजिस्टर करवाई है, आपको एक ट्रेडमार्क मिल गया, वही ट्रेडमार्क आपने अमेजोन को देना है कि देखो ये मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो काइंडली तुम अपने प्लेटफॉर्म पे भी मेरे ब्रांड को रजिस्टर कर दो। उसको ट्रेडमार्क देना है, उसने वेरीफाई करना है पीछे वो ऑफिस से जो ट्रेडमार्क आपको दे रहे हैं कि हाँ जी भाई ये बंदा वाकई रजिस्टर करवा चुका है, ट्रेडमार्क रियल है, हाँ जी रियल है, उसने आपको ब्रांड रजिस्ट्री दे देनी। फिर वो आपको वो फायदे देता है जो वो आम सेलर्स को नहीं देता। क्लियर? इनहेंस ब्रांड कंटेंट, ब्रांड रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। आप रजिस्ट्री करवाएंगे तो ईबीसी का ऑप्शन है अमेज़न आपको दे देगा, वहां पे हाँ जी A+ एडवर्टीजमेंट के नाम से ऑप्शन होगा, आपने वहां पे क्लिक करना है और वहां पे तस्वीरें जो आपने इस तरह डिजाइन अपनी ग्राफिक डिजाइनर ने की होंगी मॉड्यूल होते हैं, आपने पहले डिसाइड कर लेना है कि मैं ये मॉड्यूल यूज करूंगा अपनी ईबीसी में, तो आपने उस मॉड्यूल के मुताबिक अपने ग्राफिक डिजाइनर से इमेजेस डिजाइन करनी, बाद में तो सिंपल अपलोडिंग ही है बस। किसकी? ब्रांड रजिस्टर करवाने की कोई फीस नहीं, वो तो जो आपने फिजिकली रजिस्टर करवाना है उसी के जो पैसे गवर्नमेंट ने लेने वही है, सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, ट्रेडमार्क सबमिट करवाना है, अमेज़न ने वेरीफाई करना है, ब्रांड रजिस्ट्री होगी। चलें जी, थैंक यू सो मच जी।